नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। बहुत ही शानदार आपको बाहर बाजार में आती हुई दिख रही है। निफ्टी आपके सामने मई के सबसे बेस्ट इंट्राडे गेन दिखा रहा है, लगभग 2.4% ऊपर, 218 अंक की तेजी, 9,250 के आसपास आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये मई 14 से अब तक की सबसे बड़ी उच्चतम लेवल आपको इंडेक्स पर आता हुआ दिखेगा। शानदार तेजी आपको चौतरफा दिख रही है। बैंक निफ्टी में आपने लगभग 5.6% की तेजी आते हुए देखी है। थोड़े ही समय पहले 1000 से ऊपर ये पॉइंट ऊपर था, 18,418 के आसपास। एक्सपायरी से लगभग एक दिन पहले आप शानदार शॉर्ट कवरिंग पूरे बाजार में आते हुए देख रहे हैं। कोई भी एक ऐसा इंडेक्स नहीं है मीडिया के अलावा जहां पर आपको तेजी ना दिख रही हो। सबसे ज्यादा तो जैसा कि मैंने आपको बताया, निफ्टी बैंक आपको 5.5% तेज दिख रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में आपको शानदार रैली आती हुई दिखेगी, 2.5% ऊपर, 1118 के आसपास चल रहा है। इसी तरीके से आपको तेजी आती हुई दिखेगी निफ्टी 500 में। तो रैली बहुत शानदार तरीके से पूरे बाजार में है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें तो निफ्टी के 50 में से 40 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के 12 शेयर्स आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और सबसे ज़्यादा और बेहतरीन तेज़ी आपको आती हुई दिखेगी एक्सिस बैंक और कोटक बैंक में। जी हाँ, चलिए सबसे पहले एक्सिस बैंक पर एक बार स्टॉक प्राइस पर नज़र डाल लेते हैं और फिर प्रदीप जी भी जुड़ चुके हैं, उनकी तरफ प्रस्थान करेंगे। पहले फुरिया साहब, एक्सिस बैंक पर अगर आप कोई राय दे सकें, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 10% ऊपर आपको ये स्टॉक दिखेगा, 373 रुपए पे। फुरिया साहब, आपकी राय एक्सिस बैंक पर? गुड आफ्टरनून सर जी। देखिए, मैं समझता हूँ स्टॉक के अंदर 360 के ऊपर का इंट्राडे का एक ब्रेकआउट आया हुआ है, तो ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगी। जिस तरह से उसने एक रेजिस्टेंस था 370, उसको निकाला है और उसके ऊपर ये जो कंटिन्यूसली ट्रेड करता है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 350 का स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। जिस हिसाब से आज बैंक निफ्टी ने शॉर्ट कवरिंग शानदार देखी जा रही है, मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगी और ऑन द अपसाइड में आपको करीबन 400 या 405 तक के भी लेवल कल या परसों तक में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, ये राय आपको एक्सिस बैंक पर मिल रही है। प्रदीप जी हमारे साथ थोड़े मिनट में जुड़ने वाले हैं। और जो आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है वो है कोटक महिंद्रा बैंक पर। फिलहाल 1215 का प्राइस आपको इस पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहां पर भी आपको बहुत अच्छी दो खबरें मिल रही हैं। जो इनका QIP है लगभग 7,000 करोड़ रुपए का, वहां पर बहुत जबरदस्त आपको डिमांड आती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग आपके सामने, लगभग 6% ऊपर, स्टॉक को ऊपर खींचते हुए लगभग 82 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। अल्पेश जी, आपकी राय कोटक महिंद्रा बैंक पर भी? देखिए, यहाँ पर भी एक शानदार ब्रेकआउट आया है 1190 के ऊपर का, तो मैं समझता हूँ अभी स्टॉक करीबन चल रहा है 1212 1215 के करीब में, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली खरीदारी करके चलनी चाहिए। एक बार के लिए स्टॉक अगर 1220 के लेवल को निकलता है तो फिर मुझे लगता है कि 1250 से लेकर 1260 तक की मूव आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे कोई भी खरीदारी करते हो तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन 1190 का आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये राय आपके लिए आती हुई। फिलहाल बहुत ही जबरदस्त तेजी आज के दिन आपने आते हुए देखी है इन तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में, और बाजार का मूड बिल्कुल बदल चुका है। सुबह हम थोड़ी दुनिया भर की चिंताओं में थे, धीरे धीरे उससे उभर कर सामने आए, और अब देखिए एक्सपायरी के एक दिन पहले आपको क्या शानदार मूड देखने को मिल रहा है। सवाल यह है, ये आज प्री एक्सपायरी कवरिंग देखी जा रही है या वाकई में बाजार का ट्रेंड बदलने वाला है? इस पर बात करेंगे, इंडेक्स के चार्ट्स आपको दिखाएंगे। लेकिन अल्पेश जी, पहले बताइए आज का ट्रेड एट 2 क्या है? या गुड आफ्टरनून प्रदीप। देखिए, कल के सत्र में सीमेंट स्टॉक ने बहुत ही एक अच्छा शानदार परफॉर्मेंस किया था। जिस हिसाब से उसका फॉर्मेशन जो बना है, ये हमको इंडिकेट करता है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए आप यहाँ पे पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए। आपको बहुत शानदार रिटर्न आने वाले दिनों में भी मिल सकते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने मंगलम सीमेंट को स्टॉक को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे करीबन मैंने जब दिया था तब स्टॉक प्राइस करीबन 166 के नीचे की थी, तो जो स्टॉप लॉस मैंने दिया था वो 156 के नीचे का था। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को ऊपर करके 160 का भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि मंगलम सीमेंट में आपको यहाँ पर पे एक पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए, और ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि ये मूव करीबन स्टॉक को 192 के लेवल्स तक अगर लेकर के जाएगी। लोअर लेवल में अगर आप इसका चार्ट देखो तो अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है, और ये एक्यूमुलेशन आपको अब ये ब्रेकआउट के ऊपर लेके जा रहा है। जितना ये स्टॉक 172 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, मुझे लगता है कि एक शानदार मूव के लिए स्टॉक अब तैयार हो रहा है। आपको 192 के टारगेट यहां पर मिल सकते हैं। देखिए इस स्टॉक पे
हम नजर डाल रहे थे पिछले 1-2 दिनों में, तो इसकी बुक वैल्यू करीबन 205-206 रुपए के आसपास बनती है। उस लिहाज से अभी भी ये डिस्काउंट पे है। पी के हिसाब से मुश्किल से आपको 7 का पी स्टॉक पे नजर आएगा। और अगर आप यहां पर पिछले साल भर के हाईज देखते हैं, यानी 52 वीक हाई, तो वो करीब 339-340 रुपए के आसपास है। इस लिहाज से फिलहाल अपने उन हाईज के लेवल से ये आपको आधे लेवल पर इस समय मिल रहा है। तो मंगलम सीमेंट वो स्टॉक है जहां पर खरीदारी की राय इस समय आपके लिए आ रही है। यह है आज का ट्रेड एट 2 शेयर आपके लिए। नजर डालते हैं इंडेक्स पे और पहले निफ्टी बैंक देखेंगे क्योंकि ये ज्यादा कमजोर दिख रहा था। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, डायरेक्टर साहब दिखाइएगा। यहां पर आपको एक बैंड नजर आएगा पीले रंग का, जिसको हमने अभी अभी पार किया है। तो दरअसल आपको ये चार्ट साफ तौर पे दिखा रहा है, ये पिछले करीबन 1 महीने का या इस सीरीज का चार्ट समझ लीजिए। एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन में हम चल रहे थे और पिछले दिनों की ये जो एक बड़ी गिरावट आपने देखी, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती हुई नजर आई थी 18 तारीख को। उसके बाद हम इस कैंडल के एक लोअर हाफ में कहीं घूमते हुए नजर आ रहे थे। आप नीचे की 4-5 कैंडल्स देखेंगे, इनमें से ज्यादातर आपको लाल रंग दिखाई देगा और लगातार ऊपर खुल के प्रेशर आता था। आज आप देखिए उल्टा आपको दिखाई देगा यहां पे सिनेरियो कि आप नीचे खुले हैं और उसके बाद एक मजबूत ग्रीन कैंडल बन रही है जो आपको लगातार ऊपर की ओर जा रही है। और जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स यहां पे बन रहे थे, ये जो पीले रंग की आपको मोटी सी लकीर दिखाई दे रही है, 18,200 18,300 का एक दायरा था जिसको एक सपोर्ट मान करके या एक रेजिस्टेंस मान करके यहां पर कॉल राइटर्स बहुत तगड़ी पोजीशंस बना रहे थे। इनफैक्ट कॉल राइटर्स ने तो 17,500 पे भी काफी पोजीशंस बना ली थी, लेकिन वो आज सब ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तेजी से हमने ये उछाल देखा है, अगर 18,300 के ऊपर निफ्टी बैंक बंद हो जाता है तो बहुत मुमकिन है कि उस स्थिति में आपको 19,000 के लेवल तुरंत आते हुए दिखाई दे। ये जो गुलाबी लकीर आप ऊपर देख रहे हैं, ये दरअसल फाइनल एलओसी है बाजार के लिए, तो वो लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है। लेकिन नजर डालते हैं निफ्टी पे इसके साथ ही, और आप देखिए निफ्टी ने दरअसल इस एलओसी को पार कर लिया है। ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी आपके लिए। ये जो आप गुलाबी लकीर देख रहे हैं, ये मंथली एवरेज है, और जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो आप एक अप ट्रेंड को कंफर्म करते हैं, जब नीचे आते हैं तो एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है और वो चलता है। तो आप देखिए इस लेवल को तोड़ने के बाद हम बार बार कोशिश कर रहे थे पर ऊपर जा नहीं पा रहे थे। एक सेल ऑन राइज का बाजार बन गया था। आज की क्लोजिंग अगर आपको इस लकीर के ऊपर मिलती है, जो आज का लेवल मेरा होगा 9,220, तो 9220 के ऊपर, अभी तो आप 9270 पे हैं, यानी अच्छा खासा बफर है। अगर आप 9220 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो इस बात का सिग्नल होगा कि बाजार में जो गिरावट का संकेत था या जो सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा था, वो फिर से बदल के बाय ऑन डिप्स पे आ जाएगा, यानी बाजार का रुख मंदी से तेजी की तरफ घूमता हुआ आपको नजर